So, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Anjali Sharma, student of BSc Nursing first year at College of Nursing JSVM Kanpur. So, let's get started this video. So guys, मेरा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ BSc नर्सिंग। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने नर्सिंग ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे स्कोप के बारे में रिसर्च किया था, तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है नर्सिंग को लेकर। लोगों को लगता है कि जो BSc नर्सिंग करते हैं या नर्सिंग करते हैं उनकी ड्यूटी होती होगी ब्लड स्टेन्स वगैरह साफ़ करना या फिर चादरें बदलना, बेडशीट चेंज करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस BSc नर्सिंग कोर्स इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, नॉट अ क्लीनिंग ड्यूटी। ओके, तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर में, वैसे BSc नर्सिंग के उसमें 2 सेक्टर होता है। पहला होता है एक कि हम हॉस्पिटल की साइड मूव कर जाएं, हॉस्पिटल, और दूसरा होता है कॉलेज साइड, मतलब कि हम टीचिंग लाइन में चले जाएं। तो हमारा 2 सेक्टर होता है। अगर मान लीजिए कि हम हॉस्पिटल सेक्टर में जाते भी हैं तो हमारा वहाँ पे ये काम नहीं होता है कि हम वहाँ पे जाके बेड साफ़ करें या ये सब करें। हमारा वहाँ पे काम होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, क्या हम उसको, जैसे एक नर्स जो होती है वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। अब डॉक्टर हर एक पेशेंट को जाके हर टाइम पे दवाइयाँ नहीं बता सकता कि आपको इस टाइम पे ये दवा लेनी है, 3 बज चुके हैं आप ये दवा ले लीजिए, या 4 बज चुके हैं आप ये दवा ले लीजिए, आपको ये करना है, नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक रोल आता है एक नर्स का। नर्स का ड्यूटी होती है कि नर्स की ड्यूटी होती है कि हर पेशेंट को इंश्योर करना कि उसको जिस टाइम पे डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन देने का टाइमिंग डिसाइड किया है उस टाइम पे उसे मेडिकेशन मिले। तो ये होता है। और जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को इस वार्ड से किसी और वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है तो ट्रांसफ़र रिपोर्ट बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा काम आ रहा है जो कि बहुत नीचा देखने वाला है, जो कि बहुत बेकार है, जिससे हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स गाइस। मुझे BSc मतलब पूरे यूट्यूब पे सर्च करने के बाद कि जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो इतनी अच्छी सैलरी और ऑफिसर की पोस्ट एक्सेट्रा ये सब देने वाला जॉब जो मिला वो मुझे सिंगल्स एक मिला, जो कि BSc नर्सिंग। आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। कौन सा ऐसा कोर्स है जो जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको ऑफिसर की पोस्ट दिलाता है? कोई नहीं दिलाता है। तो मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट लगा। और नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी प्रेजेंट टाइम में एम्स में 92,000 है, जिसके लिए भी एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का, और इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप BSc नर्सिंग ग्रेजुएट हो और आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, यू विल गेट पोस्टेड इन वेरी डिसेंट एम्स। एम्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, एम्स में जॉब करना। मेरा भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो हम हॉस्पिटल सेक्टर में अगर देखें तो देयर इज़ 2 वेज, मतलब आप कहीं प्राइवेट में भी चले जाएँ तो आपको 25,000 से 30,000 की जॉब ईजिली मिल जाएगी प्राइवेट में। गवर्नमेंट भी ऑप्शन में होता है, गवर्नमेंट में होता है नर्सिंग ऑफिसर का होता है। इसकी सैलरी मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो अब आप डिसाइड करिए कि नर्सिंग एक गुड करियर ऑप्शन है या बैड करियर ऑप्शन है। मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी कमी है। दूसरा सेक्टर है टीचिंग। टीचिंग की बात करें तो टीचिंग आप प्राइवेट कॉलेज में भी जस्ट आफ्टर BSc, आप नॉर्मल BSc करते हैं तो आपको MSc करने की ज़रूरत होती है, PhD वगैरह वगैरह। आप नर्सिंग में भी BSc के बाद MSc कर सकते हैं, बट अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जस्ट BSc नर्सिंग के बाद आप जॉब कर सकते हैं टीचिंग की। आपको नो रिक्वायरमेंट ऑफ MSc, आपको बस एक पेपर देना है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, देन इंटरव्यू, एंड देन आप सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर टीचिंग इन BSc। तो गाइस, अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए BSc नर्सिंग बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन है। बाकी इसमें गवर्नमेंट में अच्छी सैलरी है एक BSc नर्सिंग की, मतलब टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आपका गवर्नमेंट परमानेंट है तो आप 1 लाख टू 1.5 लाख अर्न कर सकते हैं। और अगर नहीं भी होता है, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हैं तो 45 to 50,000, फिर धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह 60,000 अराउंड मतलब हो जाती है सैलरी, जो कि एक गुड अमाउंट है। बाकी और भी बहुत से करियर ऑप्शन हैं। आप नेवी में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं। टाइम टू टाइम इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं और बहुत वैकेंसी आती है। और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल में और बहुत सी जगहों पे आया। और आप एम्स ही अगर ले लें, कंसीडर कर लें एम्स ही, तो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए बॉयज़ के लिए ओनली 20% सीट है, 80% गर्ल्स के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो क्यों हम MBBS के पीछे भाग रहे हैं? MBBS करने के बाद, हम ये नहीं कह रही हूँ गलत है, बट आप 6 साल 7 साल दिए जा रहे हो, आप इधर भी तो आजमा के देखो क्या कमी है BSc नर्सिंग में। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है। बाकी आप अगर चाहते हो BSc नर्सिंग के बाद MSc करना चाहते हो, आपको और भी फर्दर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जानने में इंटरेस्ट है, अगर आप और भी बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हो या फिर रिसर्च करना चाहते हो तो आप PhD कर सकते हो बहुत अच्छे कॉलेज से, गुड। और आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बहुत कम फीस होती है।
तो फिर आई थिंक आप सबको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ स्ट्रेटजीज़ कि कैसे सीनेट का एग्ज़ाम देते हैं, कैसे क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।